हम लोग ये कहें कि फिर तो यहाँ पे पैटर्न ही बना हुआ है तो फिर इसका क्या करें। देखिए जब आप पैटर्न्स देख रहे होते हैं, यदि इंट्राडे में इस तरह के पैटर्न्स बने हुए हैं तो फिर तो वो अलग चीज़ें हैं। यदि मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट में ही मतलब एक छोटा सा पैटर्न्स बना हुआ है, हाँ यदि बहुत बड़े पैटर्न्स बने हुए हैं सिमेट्रिकल, तो फिर वो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वो आपको रिट्रेसमेंट के बाद जो है ऊपर ब्रेकआउट होगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट, या फिर ऊपर मान लीजिए कि कोई डब्ल्यू पैटर्न्स या कोई यहाँ पे छोटा सा सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन जाए, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आप यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट्स में, जैसे मान लीजिए कि इसका सेम चीज़ें नीचे ब्रेकडाउन होगा तो रिट्रेशन के बाद आप शॉर्ट कर सकते, एंट्री कर सकते हैं ये ब्रेकडाउन के बाद, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं एम पैटर्न्स बनने के बाद, या फिर नीचे जो है एक छोटा सा सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनने के बाद जो है नीचे ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो आप देखेंगे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना हुआ है, ये बड़ा पैटर्न्स होते हैं, ये मतलब इसमें जो है आप कह सकते हैं कि जब इसके बीच में आप देखेंगे तो इसके बीच में कई बार आप ट्रेड, मतलब एक बार दो बार आप मतलब एक बार डेफिनेटली एंट्री कर सकते हैं इसके बीच में, इतना बड़ा पैटर्न्स होता है, इसके बीच में आप ट्रेड एक बार ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जब पैटर्न्स ढूंढते हैं जब इंट्राडे एंट्री करने के लिए, तो उसमें ऐसा डिफरेंट होता है कि आप इसके बीच में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसके बीच में आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर से दिखाऊंगा तो आपको जो है यहाँ पता लग जाएगा। तो इस तरह से यदि आपका जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़े रेंज में है, तो फिर उस केस में आप जो है यहाँ पे इस पैटर्न्स का इस्तेमाल करके आप जो है जिस मार्केट जिस डायरेक्शन में होगा, आप पहले तो वो देख लीजिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उस केस में आप जो है इसका इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम आपके लिए जो है यहाँ पे हो जाएगा। आप सोचेंगे नहीं मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाकर के इसको ट्रेड कर रहा हूँ, तो फिर आपके लिए समस्या जो है यहाँ पे हो जाएंगी। तो आप देख लीजिएगा एक बार ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, वो चीज़ें, उसके बाद फिर आप आराम से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो इसको जो है आप क्या करिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जो है। अब देखिए यहाँ पे मैं और भी इसको एक बार और अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। आप देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, जैसे ये इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड गिर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये देखिए ये लोग क्या करते हैं ना, ट्रेंड ब्रेकआउट पे ले लेते हैं। इसके ऊपर मैंने अभी जस्ट 2-3 वीडियो जो है इसी के आसपास बनाया हुआ है। तो अभी क्या होता है, लोग डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। ब्रेकआउट के बाद यदि मान लीजिए एंट्री करना भी है ना, तो ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री होता है इस तरह से। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बन गया, या फिर कोई यहाँ पे छोटा सा सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया, या कोई पैटर्न यहाँ पे जो है बन जाने चाहिए जो आपको दर्शाता हो कि यहाँ पे बाइंग का व्यू जो है हो सकता है। तो फिर उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ऊपर का ट्रेड जो है बना सकते हैं। लेकिन असल में जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा ना और ये रिट्रेसमेंट हो रहा होगा, तभी जाकर कर सकते हैं यहाँ से। नहीं तो यदि मान लीजिए ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे, मार्केट फॉल्स होकर के नीचे करेंगे। लेकिन एक्चुअल में लोग जो है इस तरह से एंट्री होता है, मतलब एंट्री करते भी है इस तरह से, लेकिन वो एंट्री जो होता है वो अप ट्रेंड में होता है एंट्री, ये डाउन ट्रेंड में नहीं होती एंट्री। जैसे मान लीजिए कि ये है ही नहीं, ये यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रही है, पहले से नीचे गिर रहे हैं, तो फिर इसमें ब्रेकआउट के बाद आप कभी एंट्री करिएगा भी मत, ये चीज़ याद है, क्योंकि ये ट्रेंड है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ट्रेंड में कभी एंट्री नहीं करना चाहिए आपके ऊपर के लिए, बाइंग के लिए, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये मान लीजिए ये कुछ पल के लिए यहाँ पे जो हुए आपके, ये जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट, और ये रिट्रेसमेंट होकर के फिर नीचे गिर जाएगा। कुछ काल में आपके टारगेट्स आ जाएंगे, लेकिन मोस्टली केस में आपके स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो जाएगा, फिर आपके लिए जो है मुसीबत खड़ा हो जाएगा, और फिर आप कहेंगे कि आप ही ने तो बताया था ये चीज़ें। तो असल में वो चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। हाँ, फिर ट्रेंड में ट्रेड करे कैसे, फिर डाउन ट्रेंड में ट्रेड कैसे करे कैसे, तो वो उसके लिए मैंने वीडियो बना हुआ है, आप जा करके देखिए। अभी जो ये डेट का वीडियो है, इस डेट से लगातार 4 दिन का वीडियो जो है 5 दिन का आप देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। आज के डेट से 4 से 5 दिन पीछे वीडियो देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए यदि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप जैसे ये देखिए, ये मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में है ना, इसका ब्रेकडाउन करता है। ब्रेकडाउन के बाद यदि आप कोई ट्रेड का व्यू बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ब्रेकडाउन के बाद यदि आप कोई एम पैटर्न्स पे शॉर्ट कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बन गया उसके ऊपर शॉर्ट कर सकते हैं, या कोई XYZ जो भी पैटर्न्स यहाँ पे बन जाते हैं उसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, आप आराम से। हाँ, लेकिन वही चीज़ें हैं ना, फिर जो मैं बोल रहा हूँ कि यदि ये डाउन ट्रेंड इस तरह से ऑलरेडी ओवरऑल डाउन ट्रेंड हो और इसका जो है ये रिट्रेसमेंट लेवल हो, तो फिर आगे चल करके शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो। हाँ, लेकिन ये चीज़ आप याद रखिए कि जब भी आप यूज करेंगे तो आपका जो इंडिकेटर भी आप यहाँ पे लगा करके कर सकते हैं। इंडिकेटर जो भी आप यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम लगा करके यूज कर सकते हैं। जब आप ट्रेड करेंगे ना, तो आपको इतना याद रखना है कि आप ये जो है मार्केट ट्रेंड में होने चाहिए,
जब भी आप यहाँ पे शॉर्ट मार रहे हैं तो आपको देख लेना है कि पास्ट में जो पीछे में मार्केट्स के चार्ट है वो नीचे डाउन ट्रेंड में गिर रहे हैं और फिर आप आराम से यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बना रहे हैं, तभी जाकर के शॉर्ट बनेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट अप ट्रेंड में है और फिर कोई पैटर्न्स यहाँ ब्रेकआउट के बाद पैटर्न्स या कुछ चीज़ें बन गई, इंडिकेटर आपके वहाँ पे सेटअप दिखा रहे तो आपने शॉर्ट मार दिया और फिर बाद में पता लगा कि वो आपके स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो गए, तो वो काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। तो याद रखिए इतना जो है आपको ये चीज़ें करके चलनी है। तो आपका जो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एंट्री होगा वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आपके एंट्री माने जाएंगे, इसलिए जो है आपको याद रख करके चलना है कौन से चीज़ों को कहाँ पे इस्तेमाल करना है और कौन सी चीज़ों को कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए एंट्री का जो है यहाँ पे कह सकते हैं और भी तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, होते हैं और भी तरीके एंट्री करने के। तो उसमें क्या है कि अभी जैसे मान लीजिए 2-3 पॉइंट्स के ऊपर हमने बातें की हुई है, इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आप यहाँ पे एंट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंट्री के लिए तो एक पूरा सीरीज बन सकता है। यदि हम लोग देखें तो एंट्री का पूरा आप कह सकते हैं कि 5-6 घंटे का जो है परफेक्ट एंट्री कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट पे होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें देखना कंपलसरी होता है, उसका एक पूरा सीरीज बन सकता है, ठीक है, लगभग 7-8 वीडियो का। तो अभी देखिए आपको यहाँ पे देखिए उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि आप वहाँ पे देखते हैं ट्रेंड भी देखना बहुत जरूरी होता है, जैसा कि अभी हमने बताया। अभी तो मान लीजिए कि शॉर्ट में हमने बताया था कि ट्रेंड जो है आपके मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए। अब यदि मान लीजिए कि ये इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए ये ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे, तो मार्केट जो है ओवरऑल अप ट्रेंड में होने चाहिए। तो हमने शॉर्ट में बताया, इसको विस्तार में बताया जा सकता है, इसका पूरा विस्तार में जो है एनालिसिस वहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका पूरा जो है एक तरह से कह सकते हैं एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद जो है और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, इसमें जो है वोलेटिलिटी को भी मेंटेन करना होता है जब एंट्री आप कर रहे होते हैं उस समय में। तो वो सारी चीज़ें जो है आगे चलकर कैसा हुआ तो मैं पूरा प्लेलिस्ट जो है एक एंट्री के लिए वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि एंट्री के ऊपर, क्योंकि ये जो आप देखें ना अभी हमने छोटे से पॉइंट डिस्कशन किए हुए हैं। जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना एंट्री का, तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा एंट्री को लेकर के। खास करके कभी एंट्री में प्रॉब्लम ही नहीं होगा वहाँ पे। आप देखेंगे कि क्विकली आप जो वहाँ पे समझ जाएंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स हो रही, इसकी वजह से यहाँ पे एंट्री नहीं होगा, ये इस चीज की वजह से यहाँ पे एंट्री हो सकता है। तो वो चीजें आप देखेंगे क्विकली आपको जो है पता लग जाएगा, आप डिसीजन ले पाएंगे वहाँ पे। तो हम लोग देखिए ऐसा जो है प्रयास करेंगे बनाने का, ठीक है। काफ़ी टाइम से तो हमने कोई थ्योरी का प्लेलिस्ट भी नहीं बनाया हुआ है, लगभग 8-9 महीना हो गया है। नहीं तो पहले हम लोग काफ़ी वीडियो जो है बनाया करते थे थ्योरी वगैरह सब। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी है, आपके टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी है, उसके बाद आपके WD ज्ञान के इलियट वेव के हैं, WD ज्ञान के भी शायद 2-3 वीडियो होंगे, मेरे ख्याल से 40-45 मिनट की वीडियो होंगी दोनों। तो वो जो है आप देखेंगे ना तो इलियट वेव के आपके 3-3.5 घंटे के, वॉल्यूम के आप जाके देखिए 5 घंटे के है। उसके बाद आपके ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी के देखिए, उसके बाद FHLL थ्योरी जाकर के देखिए, उसके बाद और भी थ्योरी है जो हमने डाले हुए हैं, आप जाकर के देखेंगे। HLOC थ्योरी देखिए, FHLL थ्योरी आप डेफिनेटली देख लीजिएगा, FHLL थ्योरी जो है आप डेफिनेटली देख लीजिएगा। अभी जो हमने देखा FHLL थ्योरी आगे लिख दीजिए। और राजीव RCS जो है अपने चैनल का नाम, राजीव RCS ये चैनल का नाम जो है आप यहाँ पे जा करके YouTube में लगा दीजिए, तो आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगी। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे जो है बस ये आप लिख दीजिए ना, इसमें फिर हच लगा करके इस तरह से जो है ये लगा करके जो है सर्च कर लीजिए फेसबुक पे, ठीक है। तो आपको वो जो है वीडियो आ जाएगा आपके सामने में जो भी है। चलिए तो अभी जो है एक बार हम लोग इसको चार्ट पे जा करके देखते हैं कि चार्ट में जो है क्या सीन यहाँ पे बन रहे हैं, है ना। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका ये देखिए यदि मैं अभी पैटर्न से ही शुरू करूं, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये मान लेते हैं कि कुछ पल के लिए इसका जो है ये भी ब्रेकआउट लेवल है। अब इसके बाद सेटअप बनेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। अब यहाँ से अब देखिए, अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ है ना, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये पॉइंट्स को टेस्ट कर रहा है ये पॉइंट से। अब इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कोई मतलब सेटअप वेटअप अच्छा से बने तो फिर हम लोग इसके बेसिस पे एंट्री वगैरह सब कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट वगैरह सब करे तो फिर हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ब्रेकआउट वगैरह सब हो तो यहाँ पे देखिए चलिए ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एंट्री वगैरह सब ऐसा कुछ सीन नहीं बना। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में आप देखेंगे FHLL थ्योरी भी यहाँ पे लागू नहीं हो सकता है। अब ये पॉइंट्स में देखेंगे यहाँ से क्या हुआ मार्केट्स में, ये यहाँ पे एक छोटा सा जो है ये इस तरह से आप कह सकते हैं फॉलिंग वेज टाइप जो है पैटर्न्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट्स में आप इस पॉइंट में जो है आप FHLL थ्योरी को यूज करके FHLL
अभी देखिए मैंने उसको डिस्कशन तो अभी के वीडियो में नहीं बताया कि FHLL कैसे यूज करना है, लेकिन आप देखिए FHLL थ्योरी का जब आप देखेंगे तो FHLL थ्योरी को देखते हुए आप जो है सिंपल सा देखिए, इसके ऊपर आपके पैटर्न्स बनेंगे, इसके ऊपर आप जैसे ये भी ब्रेकआउट लेवल, इसके ऊपर जाकर के मार्केट्स क्या हुआ, ब्रेकआउट किया यहाँ पे, और ब्रेकआउट के बाद इसके ऊपर पैटर्न्स बने, ये भी इसके जो है सपोर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये छोटा सा पैटर्न्स बने और छोटा सा पैटर्न्स का ये जो हाई को है इसको ब्रेक करेगा, आप आराम से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं ऊपर के 1:1 का, या फिर जो भी आप यहाँ पे रखना चाहे टारगेट्स ऊपर का लगा सकते हैं, और ऊपर आप आराम से जो है यहाँ पे बना सकते। अब एक चीज आप नोटिस करिए कि इसके बीच में क्या ट्रेड हो सकता है, आप शॉर्ट मार सकते हैं नहीं मार सकते, क्या इसके बीच में बाय कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके बीच में शॉर्ट कर सकते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, तो इसका जवाब होगा नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो है ना ये छोटे से पैटर्न्स को जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, खास करके इंट्राडे के जो जिस समय हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते हैं उस समय में जो है हम लोग ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करके जो है ट्रेड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो छोटे से रेंज है, क्योंकि इसके बीच में जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके वजह से जो है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका इंट्राडे में एंट्री होता है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये इस तरह से चैनल बन रहे हैं, अब चैनल बन रहा है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न्स, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में यहाँ से लेकर के बहुत लंबा एक वेव्स बन गया है, एक वेव्स जैसे ये इस तरह से था, ये जिग जैग और डब्ल्यू पैटर्न टाइप जो है यहाँ पे बन रहे थे, ठीक था। अब यहाँ पे देखिए बहुत लंबा सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना बड़ा वेव्स बन काफी लंबा है। तो अभी क्या होगा, इसको अब मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, रिट्रेसमेंट करेगा या फिर कोई पैटर्न बनेगा तब जाकर के एंट्री करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग एंट्री नहीं कर सकते। तो ये जो है आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पे देखेंगे, अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में देखिए, अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं इसको इस तरह से व्यू बना करके चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग इस तरह से ये बना लेते हैं डाउन ट्रेंड है, ठीक है, वैसे तो बहुत छोटा सा रेंज है, फिर चलिए ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमने ये व्यू बना लिया, यहाँ पे जो है ये डाउन ट्रेंड है ना, ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे बने हुए हैं। अब इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा और रिट्रेसमेंट के बाद जो है ब्रेकआउट पे आपके एंट्री यहाँ पे जो है होंगे। अब रिट्रेसमेंट भी आप जाकर के चेक कर लीजिए कितना हुआ है, रिट्रेसमेंट के बाद जो है यहाँ पे एंट्री का व्यू आप करेंगे। अब देखिए ये तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको इस तरह से एंट्री नहीं करने हैं, लेकिन आप मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा तो फिर आप जब यहाँ एंट्री करेंगे तो आपके सटीक एंट्री यहाँ पे होगा। यहाँ पे फिर आपके फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है, फिर यहाँ पे आपके जो गलत एंट्री होंगे वो गलत एंट्री होगा। इधर दिख रहा है तो ये देखिए, ये इधर दिख रहा है चार्ट, ये देखिए यहाँ पे जब इस तरह से मार्केट बनते हैं तो फिर आप आराम से जो है वहाँ पे वो एंट्री कर सकते हैं ऊपर।